अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे ऑफिस, हमारी सरकारें या यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका, ये सब एक खास पैटर्न में ही क्यों है? चलिए, आज उस इंसान के दिमाग में झांकते हैं जिसने इन सवालों के जवाब दिए। आधुनिक समाजशास्त्र के आर्किटेक्ट मैक्स वेबर। एक बहुत आम बात है जो हम सब सुनते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे रिश्ते, हमारी सोच, हमारे विश्वास, सब कुछ बस इकोनॉमी पर ही टिका है? बस यही वो एक सवाल है जिसने समाजशास्त्र के दो दिग्गजों को, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स को, दो अलग-अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। तो इस बड़े सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा वेबर के विचारों की तिजोरी में। और इस तिजोरी को खोलने के लिए जाहिर है हमें चाहिए कुछ खास चाबियां, यानी वेबर के वो बुनियादी सिद्धांत। और हाँ, अगर कोई नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहा है, तो भाई ये चाबियां समझना तो सबसे सबसे जरूरी पहला कदम है। तो चलिए, उठाते हैं पहली चाबी। और ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है लेकिन शायद ठीक से समझा नहीं। ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। अब देखिए, ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों का पेपर वर्क या लाल फीताशाही नहीं है। नहीं, ये तो वो पूरा अदृश्य ढांचा है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन किस बेस पर होता है? आपकी डिग्री, आपके स्किल्स पर है ना? ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार के नाम पर होता है। नहीं, आपको एक रोल दिया जाता है, उसके नियम एकदम साफ होते हैं। बस यही है नौकरशाही का असली मतलब, एक लॉजिकल और निष्पक्ष सिस्टम। ठीक है, सिस्टम तो बन गया, पर लोग नियम मानेंगे क्यों? कोई भी सिस्टम लोगों को कैसे कन्विंस करता है कि वो रूल्स को फॉलो करें? इसका जवाब वेबर देते हैं एक शब्द में, ऑथॉरिटी, यानी सत्ता। और वेबर ने ये पता लगाया कि लोग आखिर क्यों किसी की सत्ता को मानते हैं। इसके उन्होंने 3 बड़े ही इंटरेस्टिंग कारण दिए। तो वेबर हमें जैसी 3 अलग-अलग दुनिया की सैर कराते हैं। एक दुनिया वो जहां हमेशा से ऐसा ही होता आया है, यही सबसे बड़ा कानून है। दूसरी दुनिया वो जहां एक जबरदस्त लीडर है और उसकी कही बात ही सब कुछ है। और तीसरी हमारी आज की दुनिया, जहां कानून की किताब सबसे ऊपर है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वो तो आज भी हमें कहीं कहीं राजा महाराजाओं के सिस्टम में दिख जाती है। दूसरी करिज्मेटिक अथॉरिटी, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग। सोचिए, उनकी ताकत क्या थी, उनका करिश्माई व्यक्तित्व। और तीसरी लीगल रैशनल अथॉरिटी, अरे वो तो हमारे चारों तरफ हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जज, ये सब। इनकी पावर इनके पद की वजह से है, इनके नाम की वजह से नहीं। अच्छा, अब आते हैं वेबर के उस आइडिया पर जिसने सोशियोलॉजी की दुनिया में सचमुच एक भूचाल ला दिया था। उन्होंने एक ऐसा कनेक्शन ढूंढ निकाला जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। कनेक्शन धर्म और पैसे के बीच। देखिए, उस दौर में ज्यादातर लोग ये मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ पैसा यानी इकोनॉमी ही समाज को बदलती है। लेकिन वेबर ने अपनी फेमस किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया। उन्होंने कहा कि जो बातें चर्च के अंदर हो रही हैं, वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर असर डाल सकती हैं। कैसे? वेबर ने पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ खास शाखाएं थीं जो मानती थीं कि कड़ी मेहनत करना भगवान की सेवा करने जैसा है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बस शर्त यह है कि उसे फालतू चीजों पर उड़ाना नहीं है। तो इस सोच का नतीजा क्या हुआ? लोगों ने पैसे बचाने शुरू किए और उसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और वेबर कहते हैं बस इसी स्पिरिट से मॉडर्न कैपिटलिज्म पैदा हुआ। और यहीं पर सोशियोलॉजी के अखाड़े में दो सबसे बड़े पहलवान आमने सामने आ जाते हैं, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। दोनों ने कैपिटलिज्म को देखा, दोनों ने उसे स्टडी किया, लेकिन जो नतीजा निकाला वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सबसे जरूरी है। यहीं पर वेबर और मार्क्स का असली फर्क समझ आता है। इसको एक बिल्डिंग की तरह समझिए। मार्क्स के लिए समाज एक बिल्डिंग है और उसकी नींव यानी फाउंडेशन है इकोनॉमी। बाकी सब कुछ, धर्म, कल्चर, राजनीति, ये सब ऊपरी मंजिलें हैं जो पूरी तरह से नींव पर टिकी हैं। लेकिन वेबर कहते हैं रुको। वेबर के लिए ऊपरी मंजिलों में जो आइडियाज है, जो विचार हैं, उनमें भी इतनी ताकत है कि वो नीचे आकर नींव को, फाउंडेशन को हिला सकते हैं, उसे बदल सकते हैं।
और दोस्तों, यही वेबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ये बताया कि इंसान सिर्फ पैसे की कठपुतली नहीं है। हमारे आइडियाज, हमारा कल्चर, हमारी मान्यताएं, ये सब बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं जो इकोनॉमी को और इतिहास को बदल सकती हैं। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमी ही सब कुछ बदलेगी। नहीं, ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो अब अगली बार जब आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखें जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, या किसी यूट्यूबर को देखें जो एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, तो एक पल के लिए रुककर वेबर के बारे में सोचिएगा। क्या ये उनकी बताई हुई करिश्माई सत्ता का नया डिजिटल रूप नहीं है? सोचने वाली बात है ना? तो अगर समाजशास्त्र की इस फैसिनेटिंग दुनिया को इसी तरह आसान भाषा में समझना है तो सोसाइटी डिकोडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे और भी थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।